श्वेता सुरभि आपके साथ इम्पैक्ट लाइव पर। और अब आज दिन भर की 20 बड़ी खबरें। नीतीश कुमार जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सभी जेडीयू सांसद, बिहार सरकार के सभी मंत्री, सभी राज्यों के जेडीयू अध्यक्ष के अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहेंगे। चर्चा है कि इस बैठक में कुछ अहम प्रस्ताव पास हो सकते हैं। संसद की कार्यवाही 1 जुलाई को 11 बजे तक के लिए स्थगित। आज सदन में नीट के मुद्दे पर विपक्ष ने किया हंगामा। राहुल गांधी ने लोकसभा में सबसे पहले नीट को लेकर चर्चा की मांग की। वहीं राहुल गांधी से स्पीकर बोले, संसदीय मर्यादाओं का पालन कीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने कहा, नीट पेपर लीक का मुद्दा चिंताजनक। उन्होंने कहा कि इससे लाखों छात्र प्रभावित हुए हैं। ऐसे में हमें सामूहिक जिम्मेदारी लेनी होगी। देवगौड़ा ने कहा कि किसी एक शख्स पर इसकी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती। आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल एक हादसे पर सियासी घमासान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार में हुए भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। मीसा भारती ने भी मामले में भ्रष्टाचार की तरफ किया इशारा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापो ने पलटवार करते हुए कहा, यह संरचना 2009 में हुई थी। बिहार में 10 दिनों के अंदर 4 पुल गिरने पर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना। उन्होंने एक्स पर तंज कसते हुए लिखा कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार के सदाचार के चलते पुल गिरा। तेजस्वी यादव ने कहा कि मीडिया इसे भ्रष्टाचार कभी नहीं कहेगी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के पायलट अब कहेंगे कि शुक्र मनाओ कि 10 दिन में 4 ही पुल गिरे हैं, 10 तो नहीं गिरे। संसद में फिर उठा राहुल गांधी के माइक का मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष बोले, माइक तो दे दीजिए। स्पीकर बोले, हमारे पास नहीं होता बटन। वहीं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सदन में राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। राम मंदिर की छत से पानी टपकने के दावे पर लालू यादव का पीएम मोदी पर हमला। उन्होंने कहा कि चुनावी लाभ के लिए आनन फानन में इसका उद्घाटन किया गया। लालू यादव ने एक्स पर लिखा कि अयोध्या वाले सच जानते हैं, इसलिए उन्होंने लोगों की भावनाओं का दोहन करने वालों को कड़ा सबक सिखा दिया। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 का शेड्यूल जारी। 19, 20 और 21 जुलाई को एक पाली में, वहीं 22 जुलाई को दोनों पालियों में होगी परीक्षा। बता दें कि पेपर लीक होने की वजह से 20 मार्च को रद्द हुआ था एग्जाम। सांसद फूलो देवी की संसद में तबीयत बिगड़ी। नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान हो गई बेहोश। आनन फानन में उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। नीट पेपर लीक को लेकर सड़क से सदन तक हंगामा। विपक्ष की मांग पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, सरकार पक्ष रखने को तैयार, लेकिन सब कुछ परंपरा और मर्यादा के तहत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि धांधली के खिलाफ सरकार की कार्रवाई जारी है। एफएटीएफ ने मनी लॉन्ड्रिंग पर भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट को स्वीकार किया। वहीं आतंकवाद की फंडिंग के खिलाफ इसकी कार्रवाई की प्रशंसा की। बता दें कि एफएटीएफ का हेडक्वार्टर पेरिस में है और यह संस्था मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई का नेतृत्व करती है। दिल्ली में भारी बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात। मिंटो रोड पर गाड़ी और ट्रक डूबे। कई इलाकों की सड़कों पर भारी जल जमाव। पानी के लिए धरना दे रही जल मंत्री आतिशी का आवास भी हुआ पानी पानी। एलजी ने 2 महीनों तक अफसरों की छुट्टियां कैंसिल की। अश्विनी चौबे के बयान को जदयू ने दी शांत प्रतिक्रिया। मंत्री मदन सहनी ने कहा, वो न अभी सांसद न मंत्री, कुछ भी बोल सकते हैं। हेमंत सोरेन 5 महीने बाद रांची जेल से रिहा। जमीन घोटाले में हाई कोर्ट से मिली थी जमानत। बता दें कि ईडी का आरोप है कि हेमंत सोरेन ने अनधिकृत रूप से रांची में 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया था। चिंटू मुकेश से दूसरे दिन भी सीबीआई ने की पूछताछ। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग के प्रिंसिपल से भी गेस्ट हाउस में सवाल जवाब। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह प्रभार ग्रहण करने के साथ ही आए एक्शन मोड पर।
उन्होंने अपने ही दफ्तर के 54 कर्मचारियों के एक दिन के वेतन पर रोक लगाई और स्पष्टीकरण भी मांगा। दरअसल चेतावनी के बाद भी समाहरणालय के कर्मचारियों के लेट लतीफी पकड़ी गई। अरवल में अनियंत्रित होकर नहर में पलटी स्कूली वैन, आधे दर्जन बच्चे हुए जख्मी, वाहन छोड़ मौके से फरार हुआ चालक। स्कूली वैन जिला मुख्यालय स्थित संत कैरन स्कूल की थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्कूली गाड़ी को किया जब्त। बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई। वैशाली में बालू ओवरलोड कर ले जा रहे 9 वाहन जब्त, कागजात की हो रही जांच। अब गंगा नदी में ले सकेंगे वाटर स्पोर्ट्स का मजा। घाटों पर मिलेगी जिम, फूड कोर्ट, योगा सेंटर जैसी कई सुविधाएं। इसके लिए डीएम सह जिला गंगा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पर्यटन विभाग के पदाधिकारियों को योजना बनाने के दिए निर्देश। बिहार में मानसून इस बार तोड़ सकता है रिकॉर्ड। 5 दिनों तक राजधानी समेत अन्य जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए इम्पैक्ट लाइव के साथ। देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव न्यूज। थैंक यू।